इंदौर की गलियों से शुरू हुई एक कहानी जो शादी के बंधन में बंधकर हनीमून तक पहुंची और अचानक एक ऐसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है राजा रघुवंशी की, एक उभरते ट्रांसपोर्ट कारोबारी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम की, जिसने सपनों की दुनिया में कदम रखते ही अपने पति की मौत की स्क्रिप्ट लिख डाली। यह कहानी प्यार, धोखे और एक ठंडे खून से रची गई साजिश की है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शुरू हुआ उनका रिश्ता 7 फेरों तक पहुंचा, लेकिन सोनम के दिल में पहले से ही कोई और बसता था। जी हां, राज कुशवाहा। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शादी के महज 5 दिन बाद ही 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये वो पल था जब एक शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत मौत की साजिश में बदल गई, क्योंकि नींव ही ऐसे रखी गई थी। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा को सुनियोजित तरीके से शिलोंग की सुनसान पहाड़ियों तक ले जाने का प्लान बनाया। इस साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा उसके साथ सबसे बड़ा साथी था, जो इंदौर में बैठकर फोन पर सारी स्क्रिप्ट चला रहा था। सोनम ने राजा को लगातार अपनी लोकेशन भेजी। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जी हां, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या का जिम्मा सौंपा गया। तो मतलब जान की कीमत मात्र 50,000। यह हत्यारे सोनम के होम स्टे से महज 1 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे थे और सोनम उन्हें पल पल की खबर दे रही थी। 23 मई को आखिरकार वो काला दिन आ गया जब राजा और सोनम को आखिरी बार चेरापूंजी के लिविंग रूट ब्रिज के पास देखा गया। सोनम ने राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले जाने का बहाना बनाया। वहां तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने धारदार कुल्हाड़ी से राजा पर हमला बोल दिया। हत्या के बाद राजा का शव विसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया गया, जिससे ये एक हादसा लगा। इसके बाद सोनम ने फिल्मी अंदाज में फरार होने का भी प्लान बनाया। जी हाँ, वो शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची, फिर ट्रेन पकड़कर वाराणसी होते हुए गाजीपुर भाग निकली। अपने मोबाइल फोन को तोड़कर उसने पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश भी की, लेकिन साजिश का एक एक पर्दा धीरे धीरे खुलने वाला था। 2 जून को राजा का सड़ा गला शव खाई में मिला। शव के पास एक सफेद शर्ट, एक टैबलेट और एक मोबाइल स्क्रीन बरामद हुई, जिसने पुलिस को सोनम पर शक करने की वजह दी। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को आरोपियों से बात करते भी देखा गया। कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेसिंग ने राज कुशवाहा को इंदौर में पकड़वा दिया। जैसे ही सोनम को पता चला कि उसके तीनों साथी आकाश, विशाल और आनंद पकड़े गए, उसने गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसकी कहानी भी पुलिस को मनगढ़ंत लगी। उसने ढाबा संचालक को बताया कि लूट के दौरान राजा की हत्या हुई, लेकिन पुलिस इसे साजिश का हिस्सा मान रही है। मेघालय पुलिस ने सोनम को 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और उसे शिलोंग ले जाया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद विस्तृत पूछताछ होगी, जिसमें साजिश के और भी गहरे राज खुलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है, जिससे केस अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो एक जिंदगी को खत्म करने की साजिश रचे, वो भी अपनी शादी से पहले? सोनम और राज कुशवाहा की इस कहानी ने ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी एक बार फिर साबित करती है कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो इतना खौफनाक हो सकता है कि रोंगटे खड़े हो जाए। तो इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।